स्वयं होता है। जब आप भगवान की भक्ति में मगन होंगे, सत्यता से चलेंगे, तो भगवान ही सबके हृदय में है। वो इतने रूपों में प्यार करने लगेंगे। अहंकार पोषित सुयस नहीं, भगवत चिंतन पर ए भगवान के निर्मल दासत्व का फल होता है। बिस्तरे सब जग विमल की रति साधु संगति नाटरे अभ्यस्ता च समस्त शास्त्र विततिर मोहस्तु नास्तम गत। बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा भी हैं श्रीपाद, कह रहे तुमने बहुत से शास्त्रों का अभ्यास कर लिया, कंठस्थ हो गए, लेकिन क्या केवल शास्त्रों के कंठस्थ मात्र होने से अविद्या का नाश हो जाएगा क्या? नहीं होता। बहुत से ऐसे महापुरुषों के दर्शन हुए हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं और परम ज्ञानी महात्मा जन उनके चरणों में साष्टांग दंडवत करते। पूज्यपाद धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज, जब फतेहपुर में एक अश्विनी आश्रम है उड़ीसी उत्तर प्रदेश में, वहां उन्होंने बहुत बड़ी यज्ञ कराई। विश्व के माने हुए सब महात्मा जन एकत्रित हुए। संतों की संगोष्ठी का दर्शन बड़े अहोभाग्य से होता है। वहां किसी परिजनों ने उनसे कहा कि सब महात्मा तो आए और पास में ही गंगा किनारे ऐसे दिगंबर रहते थे, अनंग बोधाश्रम स्वामी जी महाराज नहीं आए। तो बोले वो महात्मा व्यक्ति थोड़ी है, साक्षात ब्रह्म है, उनके दर्शन करने अपने लोग चलेंगे। करपात्री जी जाते थे, साष्टांग दंडवत करते हैं, ब्रह्माकार वृत्ति। बचपन से भगवान की कृपा से विरक्त हो गए थे। वो रामलीला देखी थी चित्रकूट में, चित्रकूट का शरीर था, तो बचपन फिर थे जब देखा कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, दशरथ जी ने उनके वियोग में प्राण त्याग दिए, बस ऐसी व्याकुलता हुई, भाग पड़े। नहीं, घर में नहीं बताया, नहीं पढ़ना, नहीं घर जाना, भाग। श्री स्वामी शंकरानंद आश्रम जी महाराज बहुत बड़े विशुद्ध तत्वबोध को प्राप्त हुए महापुरुष थे। जब उनसे मिले और उनसे कहा कि तुमका अभी तुम्हारी अवस्था संन्यास की, बोले गुरुदेव अब संसार में नहीं, देखा अधिकारी हैं तो संन्यास दिगंबर करके फिर लंगोटी। उनका गुरुदेव अब नहीं, एक बार दिगंबर कर दिया अब नहीं। बोले चलो आश्रम, बोले आप गुरुदेव जहां आपने संन्यास दिया पूरा जीवन यहीं व्यतीत करें। गंगा की ही रेती में पूरा जीवन व्यतीत किया। अद्भुत महापुरुष, जैसे गंगा बढ़ती वैसे ऊपर, जैसे घटती वैसे तपती हुई धूप में से दिगंबर। स्थिति, बात विद्वता की नहीं होती, बात स्थिति की होती है, और स्थिति ही माया मुक्त करती है, ना कि ज्ञान। ज्ञान का तात्पर्य आपको समस्त पुराणों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, लेकिन अनुभूति नहीं, स्थिति नहीं। श्रीपाद कह रहे अभ्यस्ता च समस्त शास्त्र विततिर मोहस्तु नास्तम गत। बहुत से शास्त्र तुमने अभ्यास कर लिए हैं, कंठस्थ हैं, लेकिन क्या तुमने मोह का नाश किया? क्या तुम स्थित प्रज्ञ हुए? क्या तुम्हें तत्वबोध हुआ? भगवत प्रेम हुआ? अथेयो, अब मेरी बात मान लो। श्रीपाद कह रहे, बहुत करुणा से कह रहे मेरी बात मान लो। तन निर्विद्य समस्ततो, निर्विद्य माने वैराग, ये सब बातें भूलो कि तुम ज्ञानी हो, तुम ऐसा ये भोग लें, वो कर लें, ये नाम हो जाए, ये सब भूलो। मेरी बात मान लो। श्री राधा पददास नील हृदयो वृंदावने श्याम कृति। एक नीलमणि श्याम सुंदर श्री राधा के चरणों में लुट रहा है, इसको रिझा लो। ये ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। बस यही से अलगाव हो जाता है, द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से फिर ये जो द्वैत, ये रसाद्वैत, प्रेमाद्वैत, महामहिम है। निर्विद्य समस्त, तो ये सब छोड़ो, ये सब माया है। मेरा नाम हो जाए, मैं ये भोग लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं,
महानंदाय वृंदावनम भज, महानंद को प्राप्त हो जाओगे। वृंदावन आओ, रसिकों का संग करो। श्री राधा पददास्य नील हृदय वृंदावन श्याम कृति। श्री राधा और श्री श्याम सुंदर के चरणारविंद को अपने हृदय में चिंतन करो, ये महाआनंद प्रदान करने वाले। देखो, जो महामहिम वस्तु होती है उसे बहुत गुप्त रखा जाता है। अपनी पूरे जीवन की कमाई को बहुत होश में रखा जाता है। नहीं, कोई चुरा न ले, कोई अपने ही घर का इधर उधर न कर दे। ऐसे ही ये जो प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम का प्रेम रस है, ये बहुत गुप्त है, इसलिए बाहर के जनों को पता नहीं। ये तो सौभाग्य है कि हमें कहने और सुनने का बल दे रहे हैं श्री जी। ये सौभाग्य बड़ी कृपा से प्राप्त हो रहा, जो इसीलिए कहते कि बड़ी कृपा है कि उधर से घुमा के लाए, नहीं तो ऐसे ताक झांक बनी रहती ना। वो कह रहे हैं ऐसा नहीं तो ऐसा नहीं, उधर से हो के आ रहे, जहां से तुम कह रहे हो वहां से हो के आ रहे हैं। इस रस को प्रायः बड़े बड़े उन्हीं महापुरुषों के श्रीमुख से, जो ज्ञान की चरम अवस्था से आए हुए हैं, ज्ञान की चरम अवस्था, ये महान अद्भुत रस है। विश्वास केवल कर लो। श्यामाजू और हमारे श्री लालजू महाराज, श्री राधा पददास नील हृदयो वृंदावने श्याम कृति। मेरी प्रार्थना कृतार्थ हो जाओगे, श्रीपाद कह रहे, कृतार्थ हो जाओगे। तुम केवल एक बात मान लो, मन को ये समझा लो कि जिन भोगों के लिए तो बार बार मुझे प्रेरणा कर रहा, मैं भोग चुका हूं, नहीं है इसमें कुछ नहीं है। कैसे अब वो शब्द नहीं, कैसे समझाएं ये भ्रम? कितना घृणा नहीं होती तुम्हें? तुम्हारे अंदर ऐसा नहीं होता कि ये दिव्य श्वासें हमारी कहां नष्ट हो रही, किस लिए आया हो, कितने दिन ये टिकेगा, फिर वही वासना, फिर वही, कब तक चलेगा? कोई ऐसा टिकाऊ है? यहां कुछ क्या टिकाऊ है? आज हम तुमसे कहते हैं कि हम तुम्हें बहुत प्यार करते, तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। 4 दिन बाद वही मन उसे कटने लगता है, किसी तीसरे की तरफ देख। धिक्कार है ऐसी वृत्ति को। पूरा जन्म के जन्म व्यतीत कराते, अपराध पे अपराध कराते चला जा रहा मन, और तुम अपने इस दुश्मन पर नजर नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे। ये खाया, वो पिया, वो देखा, वो घूमा, चलो करोड़ों रुपए लगा करके केवल आंख चराना है, केवल इंद्रियों को पुष्ट करना है भोगों में। क्या क्या जीवन का लक्ष्य यही? अपने को गर्वित मानते हैं कि मैं ऐसा उष्णा वैभव खर्चा करके मैंने भोजन पाया, वाह 5,000 की एक चाय, इतना गर्व, मैं ऐसा भोगा, मैं ऐसा। क्या होगा इसका परिणाम? क्या होगा? हाथ कुछ लगेगा नहीं, और ये दिव्य जीवन नष्ट हो जाएगा। आखिरकार ये शरीर सच्चिदानंद तो है नहीं, ये जवानी है। इंद्रियों में थोड़ा बल है तो देख लो, दंडता कर लो। जहां ये नष्ट हुआ, फिर तुम ही इसी शरीर को छोड़ने के लिए प्रार्थना करोगे। जब दंड उपस्थित होगा तो कहोगे भगवान उठा लो। तो तुमने पहले तो भगवान के पास जाने वाली बात तो कोई की नहीं, तो काहे को उठा ले? जहां जहां भोगे हो, भोगो तुम उनको। उन्हीं इंद्रियों को देखो कैसे सड़ती हैं, कैसे तुम्हें कष्ट देती है। वही मन देखो जिसके अनुसार तुम चले हो, आज तुम्हें जीने नहीं देगा, तुम्हें मरने के लिए प्रेरणा। मरने के बाद कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि आपने मरने की तैयारी की नहीं थी। भगवत चरणारविंद का आश्रय लिया, फिर भटको नवीन शरीर, और वही दुष्ट मन तुम्हारे साथ। जहां जाओगे आपके पिंड नहीं छोड़ने वाला है मन, जब तक इसे भगवान के हवाले नहीं कर दोगे। सावई मनहा कृष्ण पदार्थ, इसमें निष्ठा काम करेगी। अंगद की तरह पैर जमा दो, भगवान के प्रताप का स्मरण करके एक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अब उठा दे मुझे भला परमार्थ से तो देखूं। भगवान को साक्षी करके और चल दो इस मार्ग, कोई नहीं उठा पाएगा। भगवान का बल लेकर आप कोई परास्त नहीं कर सकता। ये बड़ी महामहिम बात है। अगर बल स्मरण करो, मेरे बल से वृंदावन रानी,
कौन परास्त कर सकता है? क्योंकि सब इन्हीं के बल